आखिर 4-5 महीने का शक यकीन में बदल गया। वाह पूजा वाह, इस दौरान अमन से ना मिलकर जो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है उसकी दाद देनी, पर अब नहीं, नॉट एनी मोर। हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन एंगेज टोन आ रहा है। कौन है जिससे आजकल इतनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं? कौन है जो हमको हमारी पूजा तक पहुंचने नहीं दे रहा है? कोई नहीं। कोई भी तो नहीं। कोई तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया? कैसी बातें कर रहे हो राज? एक पल के लिए मैं डर गया था कि कहीं तुम मेरा पत्ता ही तो साफ नहीं कर रही। डोंट बी सिली राज। वो मेरा फोन डेड पड़ा था, तुम्हारा फोन आया तो ठीक हुआ है। नो 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 बेबी, कम ऑन, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? कहीं चलते हैं, लेट्स गो आउट समवेयर। वो आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, किसी और दिन चलेंगे। ओह इट्स ऑलराइट, इट्स ओके। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो सम अदर टाइम। और तुम कौन सा मुझे छोड़ के कहीं भागने वाली हो? आई लव यू वेरी मच, ओके, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दादाजी ये लीजिए, जूस पीजिए। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। मन के लिए नहीं, सेहत के लिए पीजिए। चलिए लीजिए, पकड़िए, चलिए चलिए जल्दी कीजिए। बेटा आजकल तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। चल चल बैठ, यहाँ तुझसे कुछ बात करनी है, बैठ। कहिए। देख बेटा, मेरी जिंदगी भी अब कितने दिन और। दादाजी अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो फिर मुझे नहीं सुननी। नहीं मुस्कान, मैं बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाह रहा था। देख बेटा, अक्षत के जाने के बाद तू बहुत अकेली हो गई है और कुछ ही दिनों में तुझे मां कहने वाला भी इस दुनिया में आ जाएगा। तेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी बेटा, और जिंदगी बहुत लंबी होती है और उसके साथ साथ बहुत मुश्किल भी। अकेले नहीं कट पाएगी, तुझे एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। दादाजी प्लीज प्लीज। नहीं बेटा, मुझे कहने थे। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तेरा घर एक बार फिर से। दादाजी दादाजी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी बातें सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं सुनेगी? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुझ पर? आपके सारे हक है मुझ पर दादाजी, पर अक्षत की यादों के साथ जीने का हक मेरा है। मैंने अपने दुखों और अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है। नहीं नहीं मंजूर मुझे ये समझौता। मैं तुझे फिर से एक भरी पूरी जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आप समझिए दादाजी, मैं इस बात को कैसे। साहब आकाश जी हैं। ठीक है बेटा, उन्हें अंदर भेजो। दादाजी अब आप कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए आप जूस पीजिए। पता नहीं आप क्या क्या। आओ बेटे आकाश, आओ, नमस्ते, बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? मुस्कान से बात हुई, बहुत फिक्र हो रही थी इसे आपकी। अरे इसे तो सारी दुनिया की फिक्र रहती है सिवाय अपने। लेकिन बेटा मुझे तो इसकी बहुत चिंता रहती है। दादाजी आप भूल रहे हैं, मुझे डांटना भी आता है। क्या मंगाऊं आपके लिए? चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं मुस्कान, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस दादाजी की तबीयत के बारे में पूछने आया था। हाँ, इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो। ऑफ कोर्स आकाश जी, आपसे मदद मांगने में मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। आई फील ऑनर्ड मुस्कान। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दादाजी अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। अरे बेटा, ये मुझे अपना ख्याल रखने का मौका दे तब ना। दादाजी चलिए मैं आपको छोड़कर आती हूँ। हाँ चलो, पर मुझे भी तुमसे उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा आइए।
ये आप क्या कह रही हैं शारदा जी? मुस्कान की दोबारा शादी की बात मिस्टर मल्होत्रा ने खुद की आपसे? जी हाँ, उन्होंने कहा कि बहू बनाकर लाया था पर बेटी बनाकर विदा करूंगा इस घर से। एक बार बेटी की शादी कर देने के बाद माँ बाप का हक नहीं रहता कि वो उसकी दूसरी शादी के बारे में जिक्र तक करे। शारदा जी, ये तो बड़प्पन है मिस्टर मल्होत्रा का, जो इतनी बड़ी बात उन्होंने खुद सोची। लेकिन उनकी नजर में कोई लड़का है? नहीं, उन्होंने मुझे लड़का तलाशने को कहा है, पर सच कहूं बहुत मुश्किल है। एक तो लड़की विधवा हो, ऊपर से एक बच्चे की माँ। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसी लड़की का हाथ थामने के लिए। शारदा जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? हमने जब किसी का बुरा नहीं किया तो ऊपर वाला हमारा अच्छा ही करेगा। हाँ, बाकी के कपड़े मैं आपके घर भिजवा दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय। You're looking glorious, दीदी। अरे पूजा, तू कब आई? अरे जब भी आई, पर जो देखा बहुत अच्छा लगा। मेरा साइज। हाँ, सूट करता है आपको। एक बात कहूँ दीदी, आप पहले से बहुत खूबसूरत लगने लगी हैं। चल, ये तो बताइए, जनाब तशरीफ कब ला रहे हैं इस दुनिया में? बस यही 1-1.25 महीने में। वाह, दूसरी बार मासी बनने का ऑनर मिला है मुझे। बात हुई दीदी, अंजलि कैसी दिखती है? अंजलि ही नाम है ना काजू दीदी की बेटी का? हाँ, अरे पूजा वो तो इतनी प्यारी है सच्ची, और भगवान नजर ना लगाए इतनी चुस्त हो गई है ना, और यूं आंखें अपनी गोल गोल बड़ी बड़ी करके यहाँ वहाँ घुमा घुमा कर देखती रहती है। इतनी प्यारी लगती है वो। और माँ के पास अगर एक बार आ जाए तो बस, माँ तो इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है उसके साथ, ऐसे लगता है जैसे माँ को कोई नया खिलौना मिल गया हो। और पापा का भी यही हाल है, ऐसा लगता है जैसे पापा का बचपन लौट आया हो। रोज ऑफिस से लौटते वक्त एक खिलौना तो ले ही आएंगे अंजलि के लिए। और मैं इतने प्यार भरे परिवार से कितनी दूर निकल आई हूँ। ये दूरियां कम भी तो की जा सकती है ना पूजा। माफी मांग ले माँ और पापा से, बहुत बड़े दिल हैं उनके, तुझे माफ कर देंगे। और फिर तेरे हिस्से का प्यार मरा नहीं है उनके दिल में, उस पर तो सिर्फ तेरा हक है पूजा। अब कैसा हक दीदी? मैं जानती हूँ उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही। दीदी, कमियां तो मुझ में है। मैं कब इतनी दूर निकल आई मुझे खुद पता नहीं चला। आंखों पर गलत चाहतों की पट्टी बांधे मैं कदम उठाती रही। आंखें खोल के कदम मोड़ ले पूजा। नहीं दीदी, मैं अब जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हूं जहां कुछ फैसले किए बिना मैं कदम नहीं मोड़ सकती। कैसे फैसले? कुछ ऐसे फैसले कि अगर वो सही साबित हुए तो मेरे कदम खुद ब खुद अपनों की तरफ मुड़ जाएंगे, पर अगर गलत साबित हुए तो मेरा पता नहीं क्या। पूजा, पूजा ये सब तू क्या कह रही है पूजा? पूजा तो मुझे साफ साफ बता ना, तू क्या कहना चाह रही है? प्लीज मुझे बता, मुझे बहुत फिक्र हो रही है पूजा, प्लीज। रिलैक्स दीदी, कुछ भी नहीं है, प्लीज डोंट टेक टेंशन। और हाँ, कहते हैं ना इस हालत में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। प्लीज दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ।
मैं चलती हूँ। ओके तू अपना ख्याल रखेगी ना पूजा? हाँ बाय, टेक केयर। हाँ। इसे देखो, लगता है इसका मन ही नहीं मैके जाने का। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है, जाओ अपनी पैकिंग तो कर लो। जी दादाजी। मैंने जानबूझकर उसे अंदर भेजा है, इसलिए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। देखिए, आप उसे ले जा रही हैं अपने साथ, 2-3 महीने आपके साथ रहेगी। आप उसे समझाइए कि जिंदगी बहुत लंबी होती है, अकेले नहीं कट सकती। कैसे मानेगी वो ये बात? उसके दिल में तो आज भी अक्षत के लिए उतनी ही चाह है, और अक्षत इस दुनिया में नहीं। देखिए, इसे तो ऊपर वाले की मर्जी मानकर मंजूर करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन मुस्कान को खुशियां देना और उसे एक सुख दुख बांटने वाला जीवन साथी देना, ये तो हमारे हाथ में है ना। दादाजी, मुस्कान नहीं मानेगी। मैं जानता हूं उसे मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। शारदा जी, आपका आकाश के बारे में क्या ख्याल है? आपको अचानक आकाश कैसे ध्यान आया? मेरा हाल पूछने आया था। शारदा जी, मैं जानता हूं कि उसकी बारात आपके घर से वापस चली गई थी। हो सकता है कि उस वक्त उसकी निगाहों ने मुस्कान को ना पहचाना हो, लेकिन आज मैंने उसकी निगाहों में मुस्कान के लिए इज्जत और प्यार देखा है। शारदा जी, दोनों ही ने अपने अपने हिस्से के दुख देखे हैं। अब शायद दोनों मिलकर सुख ढूंढ लें। ये तो मैं भी मानती हूँ कि आज भी आकाश की आंखों में मुस्कान के लिए प्यार की भावना तो है। विधि के विधान को तो आप मानती हैं ना? हाँ। तो बस फिर इसे भी उसकी मर्जी समझिए कि आकाश मुस्कान की जिंदगी से दूर जाने के बाद भी उसके आसपास ही है। कहिए। मिस्टर राज, इस पर साइन कर दीजिए। बट व्हाई? व्हाट इज दिस? समन्स हैं आपके नाम। आपको भाटिया मर्डर केस के सिलसिले में कल अदालत में पेश होने का ऑर्डर है। लेकिन मेरा भाटिया केस से क्या लेना देना? मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस रात भाटिया का मर्डर हुआ उस रात में। देखिए, आपको जो भी कहना है कल अदालत में कहना, जज के सामने। साइन। ये आपकी कॉपी। थैंक्स। हेलो पूजा डार्लिंग। राज। हाँ बेबी, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारा कल का प्लान क्या है। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वेरी स्ट्रेंज। पहले तो तुम्हारे हर पल पे मेरा हक हुआ करता था, लेकिन अब मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राज? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कल का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करो, मैं सारे वहम दूर कर लूंगा। I would love to spend the day with you, Raj, but what? वो क्या है ना, मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उसकी कल एंगेजमेंट है और उसने मुझे बुलाया है। मैंने हाँ भी कह दी। ओह, एंगेजमेंट स्कूल फ्रेंड की, बहुत गहरी दोस्त होगी।
तभी तो उसके सामने हमारी भी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी अहमियत? तुम्हारी अहमियत कैसे भूल सकती हूँ मैं राज? तुमने तो मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया है। लेकिन राज, मैंने अपनी सहेली को हाँ कह दी है। हे पूजा, तुम तो सीरियस हो गई। और तुम अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पे जरूर जाना। अगर हम एक दिन नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, वैसे भी तुम्हारी पूरी जिंदगी पे मेरा ही हक है, नहीं? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू वेरी मच। बाय। बाय। हेलो। हेलो अमन। पूजा। पूजा, क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अमन, राज मुझे कल इनवाइट कर रहा है अपने साथ पूरा दिन बिताने के लिए। कल? लेकिन कल तो उसे कोर्ट में पेश होना है, और तुम्हें भी। जानती हूँ, तभी तो हैरान हूँ कि राज ने मुझे कल मिलने के लिए क्यों कहा है। अमन, अमन मुझे डर है कहीं राज को कुछ शक तो नहीं हो गया। इससे पहले भी 2-3 बार जब उसने मुझसे मिलने के लिए कहा, तब मैंने कोई ना कोई बहाना बनाया। पिछले 4-5 महीनों से कितना अलर्ट रहना पड़ रहा है मुझे। आई नो पूजा, सोचा था केस जल्दी निपट जाएगा, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में भी तो टाइम लगता है। पर पूजा, रिलैक्स। सिर्फ कल की तो बात है, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारा वहम बेबुनियाद है। पूजा, हम पिछले 3-4 महीनों से मिले ही कहाँ? सिर्फ फोन पे ही तो बात कर रहे हैं। कम ऑन नाउ, डोंट गेट टेंस्ड एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? कल तुम्हें कोर्ट में गवाही बहुत हिम्मत से देनी है, वक्त पे पहुंचाना, ओके? मैं आ जाऊंगी अमन, जरूर आऊंगी। टेक केयर पूजा, आई विल। एंड अगेन ऑल द बेस्ट। बाय। हेलो। हेलो पूजा, अमन बोल रहा हूँ। हाँ अमन, मैं कोर्ट के लिए बस निकल ही रही हूँ। देखो पूजा, तुम कोर्ट में बिल्कुल भी नर्वस मत होना। याद रखना, तुम्हारी ये गवाही राज के खिलाफ उसका बहुत नुकसान करने वाली है। एंड रिमेंबर, ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है पूजा। एंड आई विल नॉट फेल अमन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाय। बाय। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बहुत बेसब्री से इंतजार है आपको अपने हुक्म के इक्के को देखने का, नहीं? सही पत्ते सही वक्त आने पर ही खुलते हैं मिस्टर राज। आई लाइक इट, आई लाइक इट। लेकिन हुक्म के इक्के को चिड़ी का गुलाम बनाना हमें बहुत अच्छी तरह आता है मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एनीवे, ऑल द बेस्ट। अमन साहब, पूजा का एक्सीडेंट हो गया है। What? यस,